गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स या ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं किया है, अब डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, जिनका भी बैंक अकाउंट अपडेटेड नहीं है उनका एक तो ये होता है कि नंबर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब उसके साथ साथ स्क्रूटनी के नोटिसेस जो हैं वो भी भेजे जा रहे हैं। मैं सी मनीष अग्रवाल आज आपके साथ एक ऐसा ही नोटिस डिस्कस करने वाला हूं और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो आपने अगर अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है तो आपको किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से सारी चीजें जो है वो अपडेट करनी है, वो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुतों का अभी भी बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट नहीं किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है, जीएसटी के अंदर एक ASMT 10 का नोटिस आया है जो कि स्क्रूटनी का नोटिस होता है सेक्शन 61 के अंदर। ये नोटिस आया है, इसमें बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आपने जो GSTR 4 और CMP 08 फाइल करी है उसके अंदर जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर करा है वो टर्नओवर नहीं समझ में आ रही डिपार्टमेंट को। तो अब डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं? This is to inform that during scrutiny of the return for the tax period referred above, the following discrepancies have been noticed. क्या डिस्क्रिपेंसीज मिली है इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत ही एक छोटी सी बात यहां पर है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो रहा है। It has been observed that you have not updated or validated your bank account details in GST portal as per the provisions of Rule 10A। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास है रूल 10 कैपिटल ए जो कहता है आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो अपडेट करना है। Every registered person is required to furnish bank account details within the prescribed time limit, following which the appropriate action may be initiated, including suspension or cancellation of registration। तो सस्पेंशन और कैंसिलेशन के साथ जो है वो एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब इस केस में हुआ क्या है, इस केस के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है टिल डेट अपडेटेड नहीं था। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ दिस सो कॉज नोटिस। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, एज अ अकाउंटेंट आपको ये डिटेल्स मेंटेन करनी कंपलसरी हो जाएंगी। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिव बैंक अकाउंट, जो आपके फर्म के नाम पर, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म के नाम पर आपके पैन के अंदर वो बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर प्रोपराइटरशिप फर्म है तो उस प्रोपराइटर के पैन से और आधार का लिंक जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। ऑपरेटिव बैंक अकाउंट जो है जो आप यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस, बैंक स्टेटमेंट हैविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस along with sum total of credit and debit amount for the above mentioned financial year। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अब आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो मंगाई जा रही है। आपके टोटल क्रेडिट्स, आपके टोटल डेबिट्स को चेक किया जाएगा। और मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपने टर्नओवर डिक्लेयर करा है 50 लाख रुपीज का, लेकिन आप जब अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स का कॉलम बना हुआ है और टोटल क्रेडिट्स में लेट सपोज आपका जो है क्रेडिट अमाउंट है 80 लाख रुपीज, तो ये जो 30 लैक्स का डिफरेंस है इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगनी चाहिए। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये 30 लैक्स जो है वो किस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं। ये जो 30 लैक्स का अमाउंट है ये हो सकता है आपके पास कुछ डेटर्स रहे हो, पुरानी सेल्स का पेमेंट आ रखा हो, उसका ब्रेकअप आपको निकालना पड़ेगा। आपके इस 30 लैक्स के अंदर हो सकता है आपने कुछ कैश डिपॉजिट्स करा हो। अब ये जो आपने कैश डिपॉजिट्स करी हैं, इन कैश डिपॉजिट्स के अंदर कौन सी ऐसी सेल्स की डिपॉजिट्स हैं और कौन से डेटर्स की रिकवरी की डिपॉजिट्स हैं उसका बाइफरकेशन आपको करना पड़ेगा। ये जो आपके 30 लैक्स का एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ रहा है, ये हो सकता है आपने कोई अनसेक्योर्ड लोन ले रखा हो तो आपको अनसेक्योर्ड लोन की एंट्रीज बाइफरकेशन करनी होंगी। हो सकता है आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स चल रहे हो और इन 30 लैक्स के अंदर आपके पास कोई कॉन्ट्रा की एंट्रीज आ रही है। ये क्या होता है,
एक बैंक से पैसा निकला दूसरे बैंक में जमा हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी कि उस एंट्री को आपको बाइफरकेशन करना होगा। तो बेसिकली आप अगर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करेंगे तो ये वर्किंग्स करने के लिए डिपार्टमेंट जो है अब नोटिस आपको भेज रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अगर आप इस 30 लाख रुपीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो ये पूरा का पूरा 30 लाख जो है सप्रेशन ऑफ टर्नओवर मानते हुए आपके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जा सकती है। इसके बाद अगली जो चीज मांगी गई है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड सेल रजिस्टर या सप्लाई रजिस्टर, यानी कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2023 22 23 के अंदर जो भी सेल्स करा है उसका सेल रजिस्टर, और जो आपने परचेजेस करा है उसका परचेज रजिस्टर जो है वो प्रोड्यूस कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पोर्टल पर बैंक अकाउंट जो है वैलिडेटेड नहीं है, और वैलिडेशन नहीं होने से क्या हो रहा है कि बैंक अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट ट्रांजैक्ट किया गया है उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे प्रॉपर ऑफिसर्स। तो इमीडिएटली अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अपडेट कर लीजिए, ताकि ऐसी नोटिसेस स्क्रूटिनी की जो है वो एटलीस्ट आप तक जो है वो ना पहुंचे। क्योंकि इन नोटिसेस के आने के बाद आपको जो ये डिटेल्स मेंटेन करना होगा ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है, आपको इसके अंदर वर्किंग्स करनी जरूरी हो सकती है। और चूंकि ये मामला होता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का, तो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप लोग इस बात को मानेंगे कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को मतलब ही नहीं होता सेल्स की एंट्री क्या होती है, परचेजेस की एंट्री क्या होती है, बैंक की एंट्री क्या होती है, जीएसटी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रखना है, उनको कोई मतलब होता ही नहीं इन चीजों से। तो एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, एज अ जीएसटी प्रोफेशनल, एज अ जीएसटी कंसल्टेंट, इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो समस्या जो है वो गंभीर हो सकती है। जो भी प्रोविजंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया रूल 10A क्या होता है, बैंक अकाउंट नहीं डालने से ये सेक्शन 61 का स्क्रूटनी नोटिस आया है, क्या ये सही है नहीं है, इसकी भी चर्चा आपको करनी जरूरी है, क्या ये वैलिड नोटिस है नहीं। तो आपको अगर इन चीजों में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सारी बातें समझनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जीएसटी का जो महारथी बैच है, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का महारथी बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप जीएसटी के महारथी बैच का एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा 200 घंटे की क्लासेस का पूरा कंप्लीट एनालिसिस, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो आपके लिए अवेलेबल है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। अभी हमारी जो एक क्लास हुई है वो है स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर लगभग हमने 7 घंटे, 6.5 5 घंटे के अंदर जो है आपको पूरा कंप्लीट सेक्शन 7, उसके साथ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 की एंट्रीज जो हैं वो डिटेल के अंदर समझाई हैं। इसी तरीके से एक एक टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल्ड के एनालिसिस के साथ समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन आपको इसके बाद प्रोविजंस के अंदर नहीं होगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अंदर आपको कंटेंट जो हमारा बेयर एक्ट है जिसके थ्रू आपको बताई जाएंगी चीजें, वो आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक्ट और रूल्स की लिंकिंग, आपको इसके अंदर कवरेज क्या क्या है सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप जा करके इस कोर्स को चेकआउट कीजिए और इसका एनरोलमेंट जो है करा करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।